एक बार की बात है, एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ थे और उसी जंगल में एक बदसूरत पेड़ भी था। उस पेड़ में पत्ते नहीं थे और उसकी शाखाएं भी सूखी साखी थीं। इस कारण वह पेड़ अन्य पेड़ों से कम सुंदर था। वह पेड़ अपनी बदसूरती के कारण उदास रहा करता था, क्योंकि उसके बगल के सुंदर पेड़ उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन वह बदसूरत पेड़ बहुत ही उदास था और रो रहा था। बदसूरत पेड़ को रोता हुआ देखकर उसके आसपास के सुंदर पेड़ हंसते हुए बोले, अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? फिर बदसूरत पेड़ ने रोते हुए कहा, भाई, मुझे कोई पसंद नहीं करता क्योंकि मैं बदसूरत हूं। तुम लोगों पर कितने सुंदर पक्षी आकर बैठते हैं, लेकिन मुझ पर तो कोई आकर नहीं बैठता। और तुम लोग कितने सुंदर हो। मैं कितना अभागा हूं जो इतना बदसूरत हो गया हूं। फिर सभी पेड़ बोले, हाँ, ये तो तू सही कह रहा है। हम तो सुंदर हैं और तू बदसूरत। लेकिन अब रोने से क्या होगा? यह कहकर सभी सुंदर पेड़ हंसने लगे। फिर कुछ समय बाद उसी जंगल में एक साधु जी आए। साधु जी ने पेड़ को रोते हुए देखा और पेड़ से कहा, अरे भाई, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? फिर पेड़ ने अपनी सारी समस्या साधु जी को बताई। इस पर साधु जी ने पेड़ से कहा, नहीं, तुम्हारा यह सोचना गलत है कि तुम इस जंगल में किसी काम के नहीं हो। बस तुम अपने समय का इंतजार करो। हो सकता ऊपर वाले ने तुम्हें किसी खास दिन के लिए चुन रखा हो। यह कहकर साधु जी वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद उस जंगल में एक लकड़हारा आता है। लकड़हारा बदसूरत पेड़ को देखकर कहता है, यह पेड़ तो मेरे किसी काम का नहीं है। और किसी पेड़ को देखता हूँ। इस सूखे साखे पेड़ का मैं क्या करूंगा? फिर लकड़हारा उन सुंदर पेड़ की ओर देखकर कहता है, अरे वाह, ये सारे पेड़ कितने सुंदर हैं। इन्हीं सुंदर पेड़ों को काट लेता हूँ। लकड़हारे को वह सभी सुंदर पेड़ पसंद आ जाते हैं और वह उन्हें काटने लगता है। यह सब देखकर बदसूरत पेड़ अपने आप से कहता है, अरे भाई, बच गया आज तो मैं। अगर मैं भी इन पेड़ों की तरह सुंदर होता तो आज मैं कट जाता। साधु जी ने सही कहा था। भगवान ने मुझे इसीलिए बदसूरत बनाया था। शुक्रिया भगवान, आपने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही ठीक हूं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान ने हमें जैसा बनाया उसी में हमें खुश रहना चाहिए।